200 मीटर की दौड़ में ए बी को 35 मीटर या 7 सेकंड से हरा देता है तो ए कितना समय में यह दूरी तय करता है। यहाँ पर देखिए जो बी है वह 35 मीटर में कितना सेकंड से हारता है, 7 सेकंड से। यानी यदि यहाँ पर हम बी की बात करें तो देखिए बी के लिए जो 35 मीटर का डिफरेंस दे रहा है वह कितने पर आ रहा है, 7 सेकंड पर आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि 35 मीटर का मान 7 सेकंड के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए 1 मीटर का मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बटा कितना 35, कटा लेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 बटा 5 सेकंड आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए यदि हम जो है बी को 200 मीटर चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में बी द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर 1 बटा 5 सेकंड, तो 200 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 200 गुणे 1 बटा 5 सेकंड। अब यहाँ से देखिए कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 40 सेकंड आ जाएगा। यानी बी जो है 200 मीटर दौड़ने में कितना समय लेता है, 40 सेकंड लेता है। लेकिन देखिए ए जो है बी को 7 सेकंड से हरा देता है। इसका मतलब जो ए का समय होगा वह बी के समय से 7 सेकंड कम होगा, तभी बी 7 सेकंड से हारेगा। तो यहाँ पर देखिए ए का टाइम क्या हो जाएगा, तो ए का टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से आप 7 को घटा देंगे तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, 33 सेकंड हो जाएगा। यानी ए उस दूरी को 33 सेकंड में और बी जो है 40 सेकंड में पूरा करता है। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ पर जो बी है वह ए से 7 सेकंड से हार भी रहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 100 मीटर की दौड़ में ए 36 सेकंड लेता है तथा बी 45 सेकंड लेता है, तो ए बी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पर देखिए दूरी कितना है, 100 मीटर है और बी समय कितना लेता है, 45 सेकंड। तो कह सकते हैं कि बी 45 सेकंड में कितना मीटर की दूरी तय करता है, 100 मीटर की। तो 1 सेकंड में कितना तय करेगा, ये हो जाएगा 100 बटा 45 मीटर। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझना है, यहाँ 100 मीटर की दूरी तय करने में ए 36 सेकंड लेता है जबकि बी 45 सेकंड लेता है। तो यहाँ बी जितना अधिक समय लेगा उस समय में तय की गई दूरी के बराबर वह हारेगा। तो यहाँ देखिए समय कितना ज़्यादा लेता है, तो 45 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा, 9 सेकंड। यानी 9 सेकंड में बी जितना दूरी तय करेगा वह उतनी दूरी से ए से हार जाएगा। तो बी द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी का मान 100 बटा 45 मीटर है, तो 9 सेकंड में तय की गई दूरी का मान हो जाएगा 100 बटा 45 गुणे कितना कर लेंगे, 9 कर लेंगे, कटा लेंगे तो 9 बचे 45 और 5 से कटाएंगे 5 दूना 10, यानी कितना आ जाएगा 20 मीटर। इसलिए यहाँ पर बी जो है 9 सेकंड या 20 मीटर से हार जाता है, अतः यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए 40 सेकंड में 90 मीटर दौड़ता है जबकि बी 45 सेकंड में, तो बी को ए कितना दूरी से हराएगा। तो यहाँ पर देखिए बी जो है 90 मीटर कितना सेकंड में दौड़ता है, 45 सेकंड में। तो हम कह सकते हैं कि बी के जो 45 सेकंड का मान है वह कितना मीटर के बराबर है, 90 मीटर के बराबर है। कटा लेंगे तो 1 सेकंड का मान कितना के बराबर हो जाएगा, 2 मीटर के। अब यहाँ देखिए बी जो है ए से कितना सेकंड में हार रहा है, तो ये 45 में चलता है जबकि ये कितना में चलता है, 40 सेकंड में। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 सेकंड से हार रहा है। तो बी द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी का मान कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड बराबर 2 मीटर, तो 5 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 मीटर हो जाएगा। इसलिए बी जो है ए से 10 मीटर से हारेगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब मोहन ए से बी तक पैदल तथा बी से ए तक साइकिल से आता है तो उसे 29 मिनट लगते हैं। दोनों तरफ से पैदल चलने पर 49 मिनट लगते हैं, तो दोनों तरफ से साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए पहले क्या दिया है, ए से बी तक पैदल जाता है तो पैदल का मतलब ऑन फुट यानी एफ से प्रदर्शित करेंगे, और साइकिल से आता है तो सी लिख देंगे, और दोनों का जो समय वह कितना है, 29 मिनट है। लेकिन दोबारा क्या होता है, दोनों तरफ जो है वह पैदल जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 2 बार एफ एफ यानी 2f का मान कितना दिया, 49 दिया है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, पहले वाले समीकरण में यानी 2 से गुणा करना है, तो हो जाएगा 2f और प्लस कितना आ जाएगा 2c। अब 2 से गुणा करेंगे तो 2 9 18, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पूछा गया है दोनों तरफ साइकिल, तो साइकिल का मतलब आपको 2c निकालना है। तो 2c बराबर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 58 माइनस यहाँ पर 2f का मान कितना है 49, तो 49 घटा देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, तो 18 में से 9 घटा लेंगे कितना आ जाएगा, 9 मिनट आ जाएगा। इसलिए दोनों तरफ साइकिल से जाने में कितना मिनट लगेगा, 9 मिनट, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मीटर की दूरी को ए 27 सेकंड में और बी 30 सेकंड में पूरा करता है, तो ए बी को कितने मीटर से पराजित करेगा। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं क्या है, दूरी है और इसका मान कितना है, 100 मीटर है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, ए इस दूरी को कितने टाइम में पूरा कर देता है, तो ए का देखिए टाइम कितना है, 27 सेकंड दिया गया है, और बी के लिए देखिए यहाँ पर टाइम कितना है, यानी बी भी उसी बिंदु पर जाता है, लेकिन बी का देखिए टाइम कितना दिया है, 30 सेकंड दिया है। अब यहाँ पर देखिए बी 30 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि जो ए है वह 27 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका मतलब जो बी है वह ए से कितना टाइम ज़्यादा लेता है, तो यह जो है 3 सेकंड का टाइम क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। अब देखिए यह जितना अधिक टाइम लेगा उतनी ही दूरी से क्या होगा, हारेगा। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बी जो है 30 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो यहाँ 100 मीटर दिया गया है, तो 30 सेकंड बराबर कितना, 100 मीटर के। तो यहाँ से देखिए जब वह 3 सेकंड ज़्यादा लेता है तो यही 3 सेकंड में तय की गई दूरी का जो मान होगा वही हारने की दूरी के बराबर होगा। तो यहाँ पर 30 सेकंड बराबर 100 मीटर, तो बताइए 3 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा। तो 3 सेकंड निकालने के लिए एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। यानी जो बी है वह 3 सेकंड ज़्यादा लेता है, तो ऐसी स्थिति में 10 मीटर की दूरी कवर कर लेता है। इसका मतलब वह 10 मीटर से हार जाता है, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 90 मीटर की दूरी को ए व बी क्रमशः 40 सेकंड और 45 सेकंड में दौड़कर पूरा करते हैं, तो बी ए को कितना दूरी से हराएगा। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं क्या है, 90 मीटर की दूरी है
और इस दूरी को ए कितना टाइम में पूरा करता है, तो यहाँ देखिए ए का जो टाइम दिया है वह कितना है, 40 सेकंड दिया गया है। जबकि इसी दूरी को बी कितना टाइम में पूरा करता है, तो यहाँ देखिए बी का जो टाइम दिया गया है यह कितना दिया गया है, 45 सेकंड दिया गया है। यानी यहाँ पर यदि आप जो है टाइम की बात करते हैं तो जो बी है वह ए से क्या करता है, 5 सेकंड ज़्यादा टाइम लेता है। यानी दोनों का देखिए जो डिफरेंस आ रहा है यह क्या आ रहा है, 5 सेकंड ज़्यादा का आ रहा है। यानी बी क्या होता है, ए से 5 सेकंड से हारता है। इसका मतलब यदि हम बी द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी का मान निकाल लें तो वही दूरी होगी जो बी ए से हार जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब जब बी को हराना है तो ऐसी स्थिति में बी से कंसेप्ट को लागू करेंगे। तो यहाँ देखिए बी जो है 45 सेकंड में 90 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी के लिए 45 सेकंड का मान कितनी दूरी के बराबर है, 90 मीटर के बराबर दिया है। तो यहाँ से देखिए 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, 2 मीटर आ जाएगा। यानी जो बी है वह 1 सेकंड में 2 मीटर से हारता है। तो यहाँ देखिए टाइम में 5 सेकंड से हराना है, तो यहाँ पर 1 सेकंड बराबर 2 मीटर, तो 5 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, तो 5 से 2 में गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 10 मीटर। यानी यहाँ पर जो बी है वह ए से 5 सेकंड या 10 मीटर से हारता है। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किसी दौड़ में ए बी को 15 मीटर से तथा सी को 29 मीटर से हराता है, बी सी को 15 मीटर से हराता है, तो दौड़ की लंबाई क्या है। इस प्रकार का प्रश्न देखिए थोड़ा ट्रिपिकल है। यदि इसके पहले के प्रश्न आप पढ़े हैं तभी इस प्रश्न को समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, दूरियों का रेशियो निकालना चालू करते हैं। ए की लंबाई, बी की दूरी और यहाँ पर हो गई सी की दूरी। यहाँ देखिए जब लंबाई नहीं दी गई है तो मान लेते हैं यह एक्स दूरी तय करता है। तो यहाँ पर बी को हराता है 15 मीटर से, इसका मतलब बी की दूरी एक्स माइनस 15 हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए सी को 29 मीटर से हराता है, तो ऐसी स्थिति में सी की दूरी कितना हो जाएगी, एक्स माइनस 29 हो जाएगी। अब यहाँ समझना देखिए क्या है कि जब जो है बी एक्स माइनस 15 चलता है तो सी एक्स माइनस 29 चलता है। तो ऐसी स्थिति में देखिए बी सी को यहाँ पर कितना से हरा देगा, तो आप एक्स माइनस 15 में से एक्स माइनस 29 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी यहाँ पर x माइनस 15 दूरी तय करने में जो b है वह c को कितना से हरा देता है, 14 से। तो यहाँ देखिए हम कह सकते हैं कि b द्वारा x माइनस 15 की जो दूरी है वह जो है c को 14 यूनिट से हरा देता है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको निकालना क्या है, पूरी दूरी। तो यहाँ पर 1 यूनिट का देखिए मान कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 बटा कितना, x माइनस 15 से हरा देगा। तो यहाँ देखिए पूरी दूरी यानी x का मान निकालना है जिससे हराएगा। तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ दोनों पक्षों में x से गुणा कर देंगे तो 14 बटा x माइनस 15 गुणे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, अब b जो है c को 14x बटा x माइनस 15 की दूरी से हरा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए रियल में क्या है, बी सी को 15 मीटर से हरा रहा है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 14x बटा x माइनस 15 का जो मान है वह वास्तव में कितने के बराबर है, 15 मीटर के बराबर दिया गया है। अब यहाँ देखिए तिरिया गुणा करा लेंगे तो ए हो जाएगा 14x बराबर 15x माइनस देखिए गुणा करा लेंगे तो यहाँ पर 15 15 यहाँ में कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब यहाँ पक्षांतर करा लेंगे तो 15 में से 14 घटाएंगे कितना आ जाएगा, x, और इधर माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस। यानी यहाँ पर देखिए दूरी का मान कितना हो जाएगा, 225 मीटर। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 400 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से, जबकि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है, तो 800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से पराजित करेगा। यह देखिए दौड़ का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ऐसे प्रश्नों को आप आराम से रेशियो से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, तीनों द्वारा दौड़ कर तय की गई दूरियों को रेशियो में पहले कंसेप्ट को सेट करेंगे। यहाँ देखिए 400 मीटर की दौड़ होती है, इसका मतलब ए 400 मीटर दौड़ता है तो बी को 40 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब जो बी द्वारा तय की गई दूरी होगी ए से 400 मीटर कम होगी। तो 400 में से 40 घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 360 आ जाएगा। इसके बाद देखिए फिर क्या होता है, 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 100 मीटर से पराजित करता है। जब दूरियां डिफरेंस हो जाएं तो ऐसी स्थिति में देखिए अब बी की कितनी दूरी हो गई, नई दूरी 500 हो गई है और यह सी को 100 से पराजित करता है। तो सी अब कितना दौड़ेगा, 400 मीटर दौड़ेगा। अब आप पढ़े होंगे रेशियो में कि यदि ए और बी का अनुपात दिया जाए फिर बी और सी का अनुपात दिया जाए तो ऐसी स्थिति में शिफ्टिंग मेथड से आप प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए शिफ्ट होकर के कौन चला जाएगा, 360, और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो कौन आ जाएगा, 500। अब यहाँ पर देखिए आप आराम से अनुपात निकाल सकते हैं, यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य सभी का कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ क्या होगा, 1 शून्य से 1 शून्य सभी का कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 से भी कटा सकते हैं तो 4 से कटाएंगे 4 9 36 और 4 यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 और 10 का 5 में गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 50 और यहाँ पर देखिए 9 बचे कितना आ जाएगा 45 और यहाँ पर कितना बचा है 36 बचा है। यानी अब आपको पता चल चुका है कि ए बी और सी द्वारा दौड़ में तय की गई दूरियों की माप कितना है अनुपात में, 50 अनुपात 45 अनुपात कितना है 36 है। अब यहाँ देखिए क्या कहा गया है कि 800 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से पराजित करेगा। तो यहाँ पर देखिए समझना क्या है अब कंसेप्ट को कि जब जो है ए 50 मीटर की दूरी अनुपात में तय करता है तो ऐसी स्थिति में जो सी है वह 36 मीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब कि 50 मीटर की दूरी तय करने में ए सी को कितने मीटर से पराजित करता है। तो आप 50 में से 36 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि जब
ए जो है 50 मीटर की दूरी तय करेगा, तो ऐसी स्थिति में वह सी को 14 मीटर से पराजित करेगा। उम्मीद है कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो बताइए 1 मीटर जब जो है ए दौड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में वह सी को 14/50 मीटर से क्या करेगा, पराजित करेगा। तो अब देखिए दौड़ाना कितना है, 800 मीटर। तो जब ए 800 मीटर दौड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में देखिए वह कितना से पराजित करेगा, तो 1 = 14/50 है। तो 800 से दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 800 × 14 बटा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे, तो 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ कटाएंगे तो 16 × 25 80 हो जाएगा, और 16 का 14 में गुणा करा लेंगे, तो इसका मान देखिए कितना हो जाएगा, 224 मीटर हो जाएगा। यानी 800 मीटर की दौड़ में ए सी को 224 मीटर से पराजित करेगा। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए बी सी 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। ए गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे होता है और सी से 18 मीटर आगे होता है, जबकि बी सी से 8 मीटर आगे होता है। तीनों धावकों की पूरे रास्ते में एक ही चाल रहती है। दौड़ कितनी लंबी है? इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए यदि आप इसके पहले के प्रश्न पढ़े हैं तभी आप प्रश्न को समझ पाएंगे। यहाँ देखिए रेशियो मेथड से प्रश्न को हल करेंगे। मान लेते हैं ए है और यहाँ पर बी है और ये क्या हो गया, सी हो गया। अब यहाँ पर देखिए टोटल दौड़ या लंबाई पूछा गया है, तो मान लेते हैं दौड़ की लंबाई कितना, x मीटर है। तो ए जो है गंतव्य स्थान पर बी से 12 मीटर आगे है, इसका मतलब बी जो है ए से 12 मीटर कम होगा, तो बी का मान कितना हो जाएगा, x - 12 होगा। इसी तरह से सी से 18 मीटर आगे है, तो सी का मान 18 कम होगा, तो हो जाएगा x - कितना, 18 होगा। अब यहाँ पर देखिए जब बी x - 12 चल रहा है तो सी x - 18 चल रहा है, तो कंसेप्ट आपको यहाँ से लगाना है। तो ऐसी स्थिति में यदि जो है बी x - 12 चलता है और सी x - 18 चलता है, तो बी जो है सी को कितना मीटर से पीछे करता है, तो आप क्या करेंगे, x - 12 में से x - 18 घटा लेंगे, तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कह सकते हैं कि बी द्वारा x - 12 यूनिट चलने में वह सी को 6 यूनिट से पीछे करता है। तो 1 यूनिट चलने में कितना पीछे करेगा, तो ये हो जाएगा 6/x - कितना, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल दौड़ दौड़ाना है, तो x यूनिट में कितना पीछे करेगा, तो x से गुणा कर देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 6x/x - 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पीछे करने का मान है यानी 6x/x - 12 है, वह कितना दिया गया है, 8 मीटर, क्योंकि बी जो है सी से 8 मीटर आगे है। और यहाँ पर देखिए आगे वाला मान कितना है, 6x/x - 12 है, कितनी लंबाई में, x लंबाई में। तो कह सकते हैं कि 6x/x - 12 का जो मान है वह 8 इकाई के बराबर होगा। अब यहाँ गुणा करा लेंगे, तो 6x बराबर कितना हो जाएगा, 8x - 12 कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब यहाँ घटा लेंगे, तो देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। कटा लेंगे 2 से, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, यानी 48 मीटर दौड़ थी। इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 30 सेकंड तथा बी सी को 15 सेकंड से हरा देता है। यदि ए सी को 180 मीटर से हराता है, तो ए द्वारा 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को आप रेशियो से हल कर सकते हैं। तो यहाँ ए बी और सी का मान नोट कर देंगे। यदि आप इसके पहले के प्रश्न को पढ़े हैं तो इस प्रश्न को आराम से समझ पाएंगे। मान लेते हैं ए द्वारा लिया गया समय कितना है, टी है। अब देखिए ए जो है बी को 30 सेकंड से हराता है, इसका मतलब बी का जो समय होगा वह ए से 30 सेकंड ज़्यादा होगा, तो बी का समय हो जाएगा टी प्लस कितना, 30 होगा। इसके बाद देखिए बी सी को 15 सेकंड से हराता है, तो यहाँ जो सी का समय होगा वह बी के समय से 15 सेकंड और ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर सी का समय हो जाएगा टी प्लस 30 प्लस 15 = कितना आएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यदि ए सी को 180 मीटर की दौड़ में मतलब तुलना ए व सी में की जाती है, तो आप क्या करेंगे, ए व सी के समय का अनुमान निकालेंगे। तो यहाँ देखिए ए कितना समय लेता है, टी समय लेता है, तो सी जो है टी प्लस 45 सेकंड का समय लेता है। तो यहाँ देखिए टी जो है यानी सी जो है वह ए से कितना समय से हारता है, तो यहाँ 45 सेकंड से हारता है। लेकिन दूरी में देखिए कितना से हारता है, 180 मीटर से हारता है। बात किसकी की जा रही है, यहाँ पर देखिए सी की, तो यहाँ कंसेप्ट सी से लगेगा। यहाँ देखिए जो सी है वह 180 मीटर की दौड़ में कितने सेकंड से हारता है, तो 45 सेकंड से हारता है। यदि 1 मीटर का मान निकालें, 1 मीटर में देखिए ए से कितना सेकंड से हारेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 45 बटा कितना, 180 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दौड़ाना कितना है, 1 किलोमीटर, तो 1 बराबर 45 बटा 180 है, तो 1000 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1000 का मान देखिए हो जाएगा 45 बटा 180 गुणे कितना करा लेंगे, 1000 करा लेंगे। अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 9 से कटाएंगे तो 9 दूना 18, 9 बचे 45, और यहाँ 2 से कटा लेंगे, 2 बचे 10, 50 आ जाएगा। तो यहाँ 1000 मीटर की दौड़ में देखिए सी द्वारा जो लिया गया समय होगा वह 5 बचे 25 यानी कितना होगा, 250 सेकंड का समय लगेगा। तो यहाँ पर देखिए सी का समय कितना हो गया, 250 सेकंड हो गया। पूछा गया है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो ए देखिए सी को 45 सेकंड से हरा देता है, इसका मतलब जो ए का समय होगा वह सी के समय से 45 कम होगा। तो इसलिए देखिए ए का समय कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 250 माइनस कितना, 45। अब 250 में से आप क्या करेंगे, 45 घटा लेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ए का टाइम 205 सेकंड, यानी 1 किलोमीटर दौड़ने में ए जो है 205 सेकंड लेगा। अतः यहाँ आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है तथा 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप अनुपात से आराम से हल कर सकते हैं। यदि आप इसके पहले के प्रश्नों को नहीं पढ़े हैं तो रेस से सबसे पहले सभी प्रश्नों को पढ़ने के बाद यदि इसको देखेंगे तो यह प्रश्न आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए 600 मीटर की दौड़ है, इसका मतलब ए पूरा कितना चलेगा, 600 मीटर चलेगा। तो बी को 60 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब बी 60 कम चलेगा।
तो 600 में से 60 घटा देंगे तो बी का मान कितना आएगा, 540 हो जाएगा। अब देखिए फिर अगली दौड़ कितने की होती है, 500 की, और इस 500 की दौड़ में देखिए बी 500 चलता है तो सी को 50 मीटर हरा देता है, तो इसका मतलब सी जो है 50 कम चलेगा तो ए चलेगा 450। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए आप रेशियो पढ़े होंगे तो शिफ्टिंग मेथड से आप प्रश्न को हल करना जानते हैं कि यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा, 540 आएगा, और यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कटा लेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य क्या होगा, सभी का कट जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 5 से भी कटा सकते हैं, 5 से कटा लेंगे तो यह भी कट जाएगा, और 5 नवा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 से भी कटा सकते हैं, यहाँ देखिए 6 से कटा लेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, यहाँ 6 नवा में 54 90 आ जाएगा, और यहाँ 6 नवा में 54 आ जाएगा, और 9 का 9 में गुणा करा लेंगे तो यहाँ देखिए ए बी सी का जो रेशियो आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, ए का मान 100 है, बी का मान 90 है, और सी का मान कितना है, यहाँ पर 9 का 9 में गुणा कराएंगे तो 81 है। अब यहाँ देखिए जब ए जो है 100 इकाई दौड़ता है तो ऐसी स्थिति में सी कितना इकाई दौड़ता है, 81 इकाई दौड़ता है। तो कह सकते हैं कि 100 इकाई दौड़ने में जो ए है वह सी को कितना यूनिट पीछे छोड़ देता है। तो आप 100 में से क्या करेंगे, 81 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। यानी जब ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी 81 मीटर दौड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में ए सी को 19 मीटर पीछे कर देगा। कितनी दौड़ में, तो यहाँ देखिए 100 मीटर की दौड़ में। तो कह सकते हैं कि जो ए है वह 100 मीटर की दौड़ में सी को 19 मीटर से पीछे करता है। तो देखिए दौड़ाना कितना है, 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा, तो 100 बराबर 19, तो 400 बनाने के लिए 4 से 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ 400 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ 19 में भी 4 से गुणा करेंगे तो 19 चौक कितना, 76 मीटर हो जाएगा। यानी 400 मीटर की दौड़ में ए जो है सी को 76 मीटर से हरा देगा, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हराएगा। यह प्रश्न देखिए आप तभी समझ पाएंगे जब इसके पहले के जो पढ़ाए गए प्रश्न है उसको आप आराम से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट को बनाते हैं, यहाँ पर ए है, यह बी है, और यह क्या है, सी है। यहाँ देखिए 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, इसका मतलब ए दौड़ेगा कितना, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब बी जो है 1000 से 100 मीटर कम चलेगा, तो यह कितना चलेगा, 900 मीटर। अब द्वितीय कंडीशन में देखिए क्या दिया है कि 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 से हरा देता है, इसका मतलब अगली कंडीशन में जो बी चलता है कितना चलता है, 300 चलता है, तो सी को 50 से हरा देता है, इसका मतलब सी 50 कम चलेगा, तो 300 में से 50 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। ऐसे प्रश्नों में देखिए ए सी को कितना से हराएगा और दूरी का मान 1 किलोमीटर दिया गया है, तो आप शिफ्टिंग मेथड से भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्नों को देखिए लगाने का आसान तरीका क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है, जो बी का पहले मान कितना है, 900 है, लेकिन बाद में कितना है, 300 है, तो इसका मतलब क्या आप इसे 900 बना सकते हैं। तो 900 बनाने के लिए यहाँ 3 से गुणा करा दीजिए, तो यहाँ भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या है, रेशियो में है। तो यहाँ पर अब दूरी कितना हो जाएगी, 900, तो यहाँ पर 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगी, 750 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर यदि हम ए बी और सी का रेशियो निकालना चाहें डायरेक्ट वैसे, तो ये हो जाएगा 1000, तो यह कितना हो जाएगा, 900, और ये कितना हो जाएगा, 750 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्ट क्लियर है कि यहाँ देखिए जो ए है वह बी को हराता है 100 मीटर से, और यहाँ देखिए जो बी है वह सी को हराता है 50 मीटर से। ऐसी स्थिति में जब कंसेप्ट को लागू करेंगे तो पूछा गया है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितना मीटर से हरा देगा, तो आपको ए व सी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ से देखिए जब ए चलेगा 1000 मीटर, तो ऐसी स्थिति में सी चलता है 750 मीटर, तो यह कितना से हार जाएगा, तो 1000 में से 750 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 250 मीटर आ जाएगा। इसलिए 1 किलोमीटर की दूरी में सी जो है 250 मीटर से हार जाएगा, अतः यहाँ आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को आप अनुपात से हल करेंगे। यहाँ पर तीनों द्वारा तय की गई दूरियों को यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, ए बी व सी दिए गए हैं। यहाँ देखिए ए कितना किलोमीटर मान लेते हैं चलता है, 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो ए जो है बी को 100 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब बी द्वारा तय की गई दूरी का मान 1000 में से 100 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 मीटर आ जाएगा। इसके बाद देखिए सी को 200 मीटर से हरा देता है, इसका मतलब ए की तुलना में सी कितना चलेगा, 800 मीटर चलेगा। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है कि जब जो है बी 900 मीटर चलता है, तो ऐसी स्थिति में जो सी है वह कितना चलता है, 800 मीटर चलता है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए बी क्या करता है, बी 900 मीटर की दूरी तय करते करते हुए यहाँ पर सी को कितने मीटर से हरा देता है। तो जब बी 900 मीटर की दूरी तय करता है तो सी 800 मीटर की दूरी तय करता है, इसका 100 मीटर में सी को कितने मीटर से हराता है, 100 मीटर से हरा देता है। तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर में कितना दूरी से हरा देगा, तो हो जाएगा 100 बटा कितना, 900 मीटर से हरा देगा। अब कटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 बटा 9 मीटर आ जाएगा। अब पूछा गया है कि 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से हराएगा, तो यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर 1 बटा 9 है, तो 1440 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 1440 गुणे कितना आ जाएगा, 1 बटा 9 जाएगा। अब कटा लेंगे तो 16 9 144 होता है, यानी यहां पर कितना आ जाएगा, 160 मीटर। यानी 1440 मीटर की दौड़ में बी सी को 160 मीटर से हराएगा, इसलिए यहां पर आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हराता है, 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 मीटर से हराता है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्नों को आप अनुपात से हल करेंगे, तो यहाँ पर दूरियों का अनुपात देखिए नोट करना है। 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर होता है,
ए बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब बी की दूरी ए से 100 कम होगी, तो ये 1000 है तो ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में दिया है 300 मीटर की दौड़ में बी सी को 50 से हराता है, इसका मतलब यहाँ देखिए बी अगली कंडीशन में कितना है 300 है, और 50 मीटर से सी को हरा देता है, इसका मतलब सी की 50 मीटर दूरी कम होगी तो हो जाएगा 250। अब यहाँ पर आपको शिफ्टिंग मेथड अप्लाई करना है। यहाँ देखिए कौन शिफ्ट हो जाएगा 900, और यहाँ कौन शिफ्ट हो जाएगा 300, और आप क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। यहाँ देखिए 300 से कटा लेंगे तो यहाँ 3 बार में कट जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपको तुलना करनी है, इसका मतलब यहाँ 1000 को अब आगे आप नहीं कटाएंगे तो यहाँ देखिए एक हो जाएगा 1000, अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 900, और यहाँ देखिए 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75 यानी 750 मीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 किलोमीटर की दूरी में ए सी को कितना मीटर से हराएगा, तो यहाँ पर देखिए हारना कितना है, जब ए चलता है 1000 मीटर तो सी चल रहा है यहाँ पर कितना 750 मीटर, तो ये हार कितने से रहा है 250 मीटर से, इसलिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी सही हो। 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हरा देता है, तो 1440 मीटर की रेस में बी सी को कितना मीटर से हराएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, तीनों की दौड़ को अलग अलग नोट करना है। ए 1 किलोमीटर चलता है तो हो जाएगा 1000 मीटर, और बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब बी चलेगा 900 मीटर, और सी को 200 मीटर से हराता है, इसका मतलब सी कितना चलेगा 800 मीटर चलेगा। अब यहाँ देखिए बी जो है सी को कितना मीटर से हराता है, तो आप देख रहे होंगे 100 मीटर कम है, तो यहाँ पर ये 100 मीटर से हरा देता है। अब ये 100 मीटर कितना पे हराता है 900 मीटर में, तो हम कह सकते हैं कि 900 मीटर द्वारा बी के लिए 900 मीटर का मान कितने के बराबर होगा 100 मीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पर बताइए 9 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि 1440 मीटर की रेस में जो है बी सी को कितना से हराएगा, तो यहाँ पर 1440 बराबर क्या हो जाएगा, तो 1440 बराबर हो जाएगा 1/9 गुणे कितना 1440 हो जाएगा। अब इसे कटा लेंगे तो यहाँ पर देखिए 9 एकम 9 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 और 1 0 आ जाएगा, इसलिए 1440 मीटर की रेस में बी जो है सी को कितना मीटर से हरा देगा 160 मीटर से, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अंकों की एक खेल प्रतियोगिता में ए बी को 20 अंक और सी को 32 अंक से पीछे कर देता है, और बी सी को 15 अंक से पीछे करता है, तो खेल कितने अंक का है। इस प्रकार के प्रश्नों को देखिए आप रेशियो की तरह आराम से हल करेंगे। इसके पहले हम रेस में इस क्वेश्चन को पढ़ा चुके हैं, यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप रेस से जा करके सोल्यूशन देख लेंगे, इसके बाद इस प्रश्न को आराम से समझ पाएंगे। देखिए खेल कितने अंक का है, तो मान लेते हैं खेल x अंक का है। अब ए सभी को हराता है, इसका मतलब ये पूरा अंक पाएगा, तो ए का कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब ए बी को कितने अंक से हराता है 20 से, इसका मतलब बी का जो मान होगा वह x से 20 कम होगा, तो x - 20 हो जाएगा। और सी को 32 से हराता है, इसका मतलब सी का मान कितना हो जाएगा x - 32 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको थोड़ा सा समझना है, जब जो है बी x - 20 चलता है तो ऐसी स्थिति में सी x - 32 चलता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम कह दें कि बी सी को कितने से पीछे करता है, तो आप क्या करेंगे x - 20 में से x - 32 घटा लेंगे, तो x से x कटेगा, और 20 में से आप -32 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, और 32 में से 20 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करना है आपको, जब x - 20 की दूरी b चलता है, यहाँ देखिए जब b जो है x - 20 यूनिट चलता है, तो ऐसी स्थिति में वह c को कितने अंक से पीछे करता है 12 अंक से पीछे करता है। तो यहाँ पर देखिए b से कंसेप्ट लागू कर रहे हैं, तो यदि जो है b 1 यूनिट चलेगा तो ऐसी स्थिति में देखिए वह c को कितना पीछे करेगा, तो ये 12 बटा कितना हो जाएगा x - 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चलाना कितना है x यूनिट चलाना है, तो 1 बराबर 12 बटा x - 20, तो बताइए x बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 गुणे x बटा x - 20। लेकिन अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो b है वह c को कितना अंक पीछे करता है 15 अंक पीछे करता है, इसका मतलब यहाँ पर जो 12x बटा x - 20 का मान है वह कितने के बराबर है 15 के। तो यहाँ पर कर सकते हैं कि 12x बटा कितना x - 20 बराबर कितना आ जाएगा 15 अंक आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए गुणा करा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 12x बराबर 15x - 15 दूनी 30 यानी 300 हो जाएगा। अब यहाँ पर छांतर करा लेंगे तो 15 में से 12 घटाएंगे कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा, और ये माइनस इधर आएगा प्लस यानी 300 हो जाएगा। तो कटा लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो खेल है वह कितने अंक का होगा 100 अंक का, अतः यहाँ आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा।